उस दयालु मोटेयासु की मेहरबानी से अब तुम आजाद हो। तुम कहीं भी जा सकती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ही तुम्हें भेजा है कि हारने वाले की हालत देख कर आओ। अब जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है नाओफुमी। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए। तुम पर यकीन करूं? मुझे धोखा देने के बाद भी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सब झूठ है। तुम बस मुझे धोखा देने आई हो। नहीं, मैं चुप रहो। अब तुम और किस बात में फंसाने वाली हो मुझे? जब से यहाँ आया हूँ मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। तो मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। इस घटिया शील्ड की वजह से मैं भाड़ में जा। इसी शील्ड ने एक बार नहीं मुझे कई बार मरने से बचाया है। और प्लेग्स के आने पर भी भले ही तुम उससे लड़ नहीं पाए, लेकिन तुमने इसी से गांव वालों की रक्षा की थी। मैंने वो सब गांव वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं किया था। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुमने कितनी जिंदगियां बचाई हैं। मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। शुरू में मैंने तुम्हें भी बस एक हथियार समझा था। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई है। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उस वक्त अपने ही बारे में सोच रहा था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इस दुनिया में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे पता है नाओफुमी, तुम बहुत दयालु हो। इसलिए अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ बोले, मैं कहूँगी वो गलत है। मैं बार बार कहूँगी कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने ही मेरी जान बचाई, मुझे तलवार दी, और तुमने ही मुझे मेरी जिंदगी का मकसद बताया। मैं तुम्हारी तलवार हूँ। मैं आग और तूफान में भी तुम्हारा साथ दूंगी। ये तो वही शब्द हैं जो मैं हमेशा से सुनना चाहता था। शायद मैंने पहले इसे कभी सुना ही नहीं। मुझे अपनी तलवार समझिए। आप जहाँ जाएंगे मैं साथ रहूंगी।